नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यह मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम सभी यूनिट 5 में जो तुलनात्मक तथा विकास प्रशासन में एक टॉपिक है इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, फ्रांस, इसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है हम सभी को। तो उसी सीरीज में इंग्लैंड में गठित कुछ कमेटी है जो लोक सेवा से संबंधित है। उन कमेटी को एक जगह मैं इकट्ठा कर ये लेक्चर बनाया हूँ, जो प्रत्येक बार एग्ज़ाम में इनसे सवाल रहते हैं। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इनसे सवाल डायरेक्ट मिलेंगे। और मैं आपको जैसा कि पहले भी कह चुका हूँ कि मैं जितने भी लेक्चर ला रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड, कहीं भटकाव नहीं, टू द पॉइंट आपको जानने हैं। और इस बार किसी भी हार में आप सभी को जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो इस बार फॉर्म भरे हैं, मैक्सिमम लोग का जेआरएफ होना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि इंग्लैंड में गठित जो विभिन्न कमेटियां हैं वो कब गठित हुई और उनके क्या सुझाव थे, क्या उनकी रिकमेंडेशन थी, वो हम सब जानेंगे। तो प्रथम देखिए, प्रथम जो कमेटी आई हुई है, मैं कुछ क्रोनोलॉजी में ही सभी को लिखा हूँ, जो पहले कौन आया, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाने हैं, ऑप्शन चुनने हैं, तो वो भी आपको मददगार होंगे। तो प्रथम है नॉर्थकोट ट्रेवलियन, एक कमेटी है जो 1853 या 54 दोनों में से कोई आए तो आपको ध्यान में रखना है। ये 1853 या 54 में ये कमेटी बनी और इन्होंने कुछ सुझाव दिए। प्रथम सुझाव था कि भर्तियों में पक्षपात प्रणाली समाप्त हो। सेकेंड सुझाव था भर्तियां खुली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं द्वारा होनी चाहिए। थर्ड सुझाव है एक लोक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए। और लास्ट सुझाव था इनका प्रमुख सुझाव, सेवाओं में पदोन्नति के आधार योग्यताएं होनी चाहिए, न कि वरिष्ठता। तो आप समझ पा रहे हैं कि नॉर्थ कोट ट्रेवलियन जो कि कब आया, 1853-54 में, और इन्होंने प्रमुख सिफारिशें की। नेक्स्ट जो कमेटी थी वो प्लेफेयर कमेटी है, जो कि 1875 में आया और इन्होंने किस चीज़ें में सिफारिश की है, तो लोक सेवा तंत्र के बारे में। आपको बस यही जानकारी अभी फ़िलहाल रखना है। नेक्स्ट जो कमेटी थी रिडले कमेटी, वो 1890 में आया हुआ है, 1890 में इस कमेटी का गठित हुआ और इन्होंने सिफारिश या इस कमेटी का गठन किस चीज़ों के लिए हुआ था, तो लोक सेवा कार्य प्रणाली के बारे में इनको सुझाव देना था। उनके बाद है फोर्थ जो कमेटी थी मैकडोनल कमेटी, जो कि 1915 में आया हुआ था, 1915 में, और इनकी जो कार्य थी किस चीज़ों पे सिफारिश की है, तो वर्गीकरण, भर्ती तथा कार्मिक तंत्र के बारे में ये कमेटी का संबंधित रहा है, इन्हीं से संबंधित है। नेक्स्ट जो कमेटी है हाल्डेन रिपोर्ट है, जो कि 1918 में गठित हुआ था। इन्होंने सचिवालय व्यवस्था और लेखा प्रणाली, बजट पर इन्होंने रिपोर्ट जारी करी। तो नेक्स्ट है जो कि सिक्स्थ कमेटी था गोल्ड स्टोन, जो कि कमेटी है, ये बहुत बार पूछा गया है। 1919 मतलब 1919 में गठित हुआ था। इनका जो सुझाव है, इनका जो सिफारिश थी, ये कमेटी का किस चीज़ों पर कमेटी गठित की गई थी, तो भर्ती, प्रशिक्षण, लोक सेवा और कमेटी स्थापना के लिए इस कमेटी का योगदान रहा था 1919 में। उनके बाद नेक्स्ट है टॉलमिन कमेटी, टॉलमिन समिति, जो कि 1931 में आया और इनका जो सुझाव था
वो किससे संबंधित है, तो लोक सेवा वेतन के बारे में और पदोन्नति के बारे में। ये भी सवाल पूछा गया है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो कमेटी है डोनोमोर कमेटी जो कि 1932 में आया, प्रत्यायोजित विधान के लिए आया हुआ था ये। तो आपको याद रखना है डोनोमोर कमेटी कब आया, 1932 में, किससे संबंधित है, प्रत्यायोजित विधान के लिए। एसेटन समिति है 1944 में आया, 1944 में। ये किससे संबंधित है, प्रशिक्षण से। अनेकों बार ये कमेटी के बारे में एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसी तरह इम्पोर्टेंट और कमेटी है मास्टरमैन रिपोर्ट, 10th जो है मास्टरमैन रिपोर्ट, जो कि ये कमेटी आपका 1949 या 48 कोई भी ऑप्शन रहे आपको टिक लगा देना है, जो कि 1949 या 48 में आया हुआ था। और किससे संबंधित है, राजनेता और लोक सेवकों के संबंध में ये रिपोर्ट आया हुआ था। कौन सा है, मास्टरमैन रिपोर्ट। ये भी अनेक बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उनके बाद नेक्स्ट कमेटी है फ्रिस्टले कमेटी, जो कि ये कमेटी कब आया, 1955 में। वेतन और प्रशासन के बारे में इन्हें ये समिति, और लागू ये कब हुआ था, 1971 में। उनके बाद है नेक्स्ट कमेटी है फैक्स कमेटी, जो कि 1956 में आया, और ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में रिपोर्ट दिया था। उनके बाद जो नेक्स्ट कमेटी है फलोडन समिति, फैक्स के बाद है, जो कि 13 नंबर है ये। फलोडन कमेटी 1961 में आया, और इन्होंने लोक वित्त के बारे में रिपोर्ट दिया है, कमेटी बनी थी। उनके बाद जो नेक्स्ट ये दोनों लास्ट के सेकंड दोनों लास्ट जो है ये 14 और 15 अनेक बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो एक कमेटी है ये फुलटन समिति, जो कि 1966-68 के बीच आया हुआ था, और इनका कार्य है जो दिया था, इन्होंने सुझाव दिया था प्रशिक्षकों, प्रशिक्षण, विशेषज्ञ सेवाएं, कार्मिक प्रशासन और वर्गीकरण के बारे में इन्होंने रिपोर्ट या कमेटी बनी थी। उनके बाद है एट किशन समिति, 1983 में आया हुआ था, और इनका जो कार्य था उच्च लोक सेवा भर्ती से संबंधित था। तो एट सेशन कमेटी कब बना है, 1983 में। तो दोस्तों आप देखिए इस लेक्चर को कि मैं क्रोनोलॉजी में ही पूरा कमेटी को डाला हुआ हूँ। देखिए 1875 से लेकर आप अंत में 1983 तक ये कमेटी गठित हुआ है। तो आप इंग्लैंड का जब आप प्रशासनिक के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट 5 में जो तुलनात्मक और तथा विकास प्रशासन के बारे में दिया गया है, तो आप ये कमेटी से सवाल पूछे जाते हैं। तो एक जगह मैं इकट्ठा कर आप लोगों को कुछ आसान बनाने का कोशिश किया। तो दोस्तों आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कुछ सुझाव हैं, कुछ दिक्कतें आ रही है, तो आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ नोट्स अपडेट करते रहता हूँ, आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही कुछ सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।